एक अच्छी तरतीब ना सिर्फ वक्त बचाती है बल्कि हमें ज़हनी सुकून और बचत भी देती है क्योंकि जब घर का निज़ाम ठीक हो तो हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर अपने एक नई रूटीन के साथ। मैं ना आप लोगों के साथ सेमी ऑटो और ऑटोमेटिक मशीन की थोड़ी सी डिटेल शेयर करूंगी और घर को महंगाई को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और साथ में ना घर की बनी हुई पैटी बर्गर की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए आते हैं अपनी रूटीन पे। अच्छा, आज की रूटीन जो है ना थोड़ी सी हटके होगी और जो है ना डेली रूटीन की तरह तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि टिप्स आप लोगों के साथ कुछ ऐसी शेयर करूंगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहें। तो यहाँ पे ना आज मैंने सुबह टेरेस का दरवाज़ा खोला, मौसम को इतना प्यारा था और गंद भी उतना ही ज़्यादा था। रात को मिट्टी का ऐसे तूफान था ना, और सुबह बस मेरे काम जो है ना वो डबल हुए होते हैं। खैर आज बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था, 11 बजे बस पीटीएम थी, वो हमने अटेंड करनी थी। उसके बाद मेरा प्लान बन रहा था कि चलो मौसम अच्छा है तो ना मार्केट का चक्कर लगाती हूँ, ईद की कोई शॉपिंग वगैरह है तो वो चलो कर लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड जी ने कह दिया कि भाई मैं तो छुट्टी नहीं कर सकता, बस आप लोगों को ना इतना कर लूँगा कि मैं 2 घंटे आपको दे सकता हूँ। तो मैंने कहा 2 घंटे में मैं बाज़ार जाऊँगी, क्या करूँगी समझ में नहीं आनी। तो वैसे भी ना मेरा तो यही होता है कि हस्बैंड के साथ ना मुझसे शॉपिंग नहीं होती। मेरा यही होता है कि मैं अपनी बहनों के साथ जाऊँ, उनके साथ चलो मेरा ना बन जाती है कि क्या लेना है क्या। थोड़ी-सी ना आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, थोड़ा-सा कोई कह देता है कि इस तरह से कर लो, इस तरह से, लेकिन हस्बैंड होते हैं कि भई लो और बस फारिग करो। तो अभी बस घर की क्लीनिंग वगैरह की, उसके बाद कपड़े प्रेस किए क्योंकि अचानक ही प्लान बना था उधर मेरा सिस्टर की तरफ जाने का, क्योंकि बच्चों ने तो यूनिफॉर्म में जाना था। फिर मैंने सोचा चलो इनको भी ना घर के कपड़े पहना के ना ले जाती हूँ। वैसे तो मैंने कपड़े जो है ना रात को प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग कहते हैं कि आप भी रात को ना किया करें, बिल ज़्यादा आता है। तो फिर मैं ना इस चीज़ पे मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब की बार ना मैं रात को कपड़े नहीं इस्त्री किया करूँगी। हस्बैंड के तो मैंने वैसे ही साथ के साथ प्रेस किए होते हैं, तो बच्चों के फ़ोल्ड करके और अपने फ़ोल्ड करके ना मैं रख देती हूँ। फिर कहीं जाना होता है तो फिर मैं प्रेस करके जो है ना पहनती हूँ, वैसे नहीं। तो ख़ैर यहाँ पे ना कपड़े वगैरह प्रेस किए, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलो बच्चों को ना शेक बना देती हूँ, थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है, आगे ईद भी आ जानी है तो फिर फ्रिज को भी साफ़ करना है। मैंने कहा जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं ना फ्रीज़ हुई हैं तो उनको बस ख़त्म करूँ, 1-2 दिन में ना क्लीनिंग की तरफ भी आऊँ घर की। तो ख़ैर यहाँ पे ना अभी बच्चों को मैं शेक दे दिया था, उसके बाद मैं ये दुपट्टा निकाल के बैठ गई। मैंने सोचा चलो इसके साथ ना कोई सूट वगैरह ले आती हूँ। ये मेरा दुपट्टा पड़ा हुआ था और इसके साथ मैं अब सोच रही हूँ कि किस तरह का सूट बनाऊँ। इसमें 3 कलर हैं, ब्लैक भी है और साथ में पैरेट भी, पिंक भी। तो अभी सोच रही हूँ कि किस तरह से करूँ। ख़ैर दुपट्टा वगैरह पकड़ा, बच्चों को पकड़ा, पीटीएम अटेंड की, उसके बाद हमने नाश्ता किया क्योंकि घर पे हमने नाश्ता नहीं किया था और मौसम अच्छा था। तो फिर इस चीज़ का ना हमारा होता है कि जब मौसम अच्छा हो ना तो हमने भई अंदरून शहर से जाके ना हमने नाश्ता करना होता है। इतना कोई मज़े का होता है ना वहाँ पे मेहर का नाश्ता। और जो अंदरून शहर के रहने वाले हैं तो उन्हें तो पता ही होगा कि मेहर का नाश्ता कितना कोई मज़े का होता है। देसी घी में हलवा बना होता है, साथ में जो इनकी कीमे वाली टिक्की होती है ना, भई मज़ा आ जाता है खा के। और चने देखें कितने कोई मज़े के लग रहे हैं, और साथ में अचार, साथ में भई प्याज़ और हलवा बहुत मज़े का होता है। मुझे तो इनका हलवा और साथ में कीमे वाली टिक्की बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अब आप लोगों के साथ ना मैं छोटी-सी टिप शेयर करती हूँ कि हमने अपने बजट को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए ये जब हम बाहर खाना खा रहे होते हैं ना, नो डाउट हमारा जो बजट है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन इस बजट को मेंटेन रखने का बेहतरीन तरीका यही है कि जब आप बाहर से खाना खाते हैं ना, तो कोशिश करें अगले अपने 15 से 20 दिन ना बाहर का प्लान ना रखें। मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पे हेल्दी और बच्चों के लिए ना जो बच्चे माँगते हैं ना वो घर पे बनाऊँ। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कुछ चीज़ें हमें बाहर की बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि रोज़-रोज़ वो चीज़ें ना खाई जाएँ। तो इसलिए महीने में 1 आधी बार या 2 महीने में 1 आधी बार हम इस तरह का प्लान रख लेते हैं कि हमारा बजट ख़राब ना हो। वो भी हम सब चीज़ों को देख के करते हैं कि भई अब रोज़-रोज़ इस तरह के नाश्ते या इस तरह के खाने खाने लग जाएँगे, तो हमारा बजट कैसे मैनेज होगा। अच्छा, उसके बाद ना हमने नाश्ता वग़ैरह किया, टाइम तकरीबन हो गया था 12 साढ़े 12 बजे का। तो ये लाइमलाइट की ना आउटलेट खुल जाती है, तो मेरा लाइमलाइट वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। आप लोगों को पता है कि मैं कोई भी मैंने ड्रेस लेना होता है ना, तो मेरा यही होता है कि मैं लाइमलाइट पे चली जाऊँ। तो ख़ैर ईद के लिए मुझे लेने थे ड्रेस वग़ैरह, वैसे तो गर्मियों के भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि गर्मियों के एक आधे जो मैंने स्टिच किए हैं और साथ में स्टिच कर भी रही हूँ, तो आगे जाके ना इंशाल्लाह कुछ व्लॉग्स में ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ईद की शॉपिंग भी। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ना कुछ कपड़े वग़ैरह देखे, लेकिन ख़ैर मुझे इनके रेट्स बहुत ज़्यादा इस बार लगे। तो आप लोगों को पता है कि बजट को भी हमने देखना होता है, हर चीज़ हमने ऐसे तो नहीं ना ले लेनी होती। कोई भी चीज़ होती है मैं विज़िट किए बगैर नहीं लेती। ऐसा होता है कि मैं एक बार जाती हूँ, देखती हूँ, कोई चीज़ अगर मेरी अरेंज में आ गई तो ठीक है। उसके बाद जी थोड़े से मैं जो है ना रेडी टू वियर की तरफ भी आ गई थी। लेकिन रेडी टू वियर के ना प्राइस वाक़ई बहुत ज़्यादा होते हैं, ना तो इनके साथ दुपट्टा होता है ना कुछ। और ये वाला जो ड्रेस था ना 8,500 का था, ये 2 पीस था। लेकिन मुझे ना ड्रेस तो प्यारे तो लगते ही हैं कि पहने हुए भी अच्छे लगते हैं, लेकिन रेट्स अभी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, जब आपकी आप ही की मंथली इनकम जब आना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर बिना सोचे ही मैं चीज़ों को खरीद लिया करूँगी। भई अभी तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। रेंट का घर है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक बार कहीं बाहर से खाना
खाना खा लेना तो भी टेंशन लग जाती कि हमने अपने बजट को ख़राब तो नहीं कर लिया। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ों को ना हम अगर होम मेकर्स नहीं देखेंगी तो कौन देखेगा? मर्द का काम है कमाना बस, और उसने ये नहीं देखना कि हमने कहाँ लगाया है, कहाँ से बचाया है, नहीं। आज कमा लिया बस ठीक है, मर्द सेविंग नहीं कर सकते, ये 100% शो है। अगर सेविंग करती है तो औरत ही करती है, लेकिन बाज़ मुझे बहनें ये भी कहती हैं कि आप ही हमारे हस्बैंड हमें पैसे नहीं देते। खैर अभी मैं यहाँ पे ना दुआ की तरफ आ गई थी, और क्योंकि टाइम अभी 1 बज गया था तो लाइमलाइट से होकर ना मैं दुआ की तरफ आ गई थी। और दुआ की तरफ आई तो दुआ ने ना मशीन लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो जी आज आप लोगों के साथ ना ये ऑटोमेटिक मशीन का ना थोड़ा-सा रिव्यू शेयर करूँ। वैसे मेरी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी पूरी ख्वाहिश है कि मैं इस तरह की मशीन लूँ, इंशाल्लाह जल्द ही ले लूँगी। तो यहाँ पे ना सारी इसने यहाँ पे डिटर्जेंट वगैरह आप डाल सकती हैं, नहीं तो अब वैसे ही उसने वो तो वैसे ही डालती है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका बिल ज़्यादा आता है, ये टाइम ज़्यादा लेती है, कपड़े साफ़ नहीं करती, तो ये सारी बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, दुआ ने क्या किया हुआ है, 50 वाले ना ये छोटे ब्राइट के पैकेट मंगवा के रखे होते हैं, कहती कि इस तरह से ना आप ही ईज़ी रहता है, मुझे समझ आ जाती कि मैंने कितना सरफ़ डालना है। अच्छा, यहाँ पे ना इसने सबसे पहले तो कपड़े डाल दिए, बेडशीट 2 डाली थी और ये बड़े साइज़ की है, और साथ में ना इसने ये 1 कप ना इसका कम्फर्ट का डाल दिया था। इससे खुशबू कपड़ों में से ना काफ़ी अच्छी आ जाती है, क्योंकि जब हम इस तरह से कपड़े वॉश कर रहे होते हैं ना तो उनकी खुशबू का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कपड़ों में से ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो खैर ये देखें जी, अब इसने सिंपली बस कपड़े डालने हैं, उसके बाद मशीन को कर देना है बंद। बस फिर यहाँ से ना सारी सेटिंग इसकी स्टार्ट हो जानी है। यहाँ से सेटिंग का बटन स्टार्ट किया उसने, उसके बाद सारे इसके प्रोसेस में आ जाना है। यहाँ पे टाइमर लगाना है, हमने कितना पानी इसमें लगाना है, अगर तो कपड़े ज़्यादा हैं तो हाई पे रखेंगे, नहीं तो मीडियम पे, इसने मीडियम पे ही रखा है। उसके बाद जो था पानी का जो है ना लेवल वो चेक करते हैं, फिर जो कपड़ों की कितने टाइमर आपने लगाना है, ड्राइल कितने टाइम लगाना है, तो 5 मिनट का इसने ड्राइल लगाया था, 15 मिनट की इसकी जो वॉशिंग लगाई थी, और 15 मिनट में ही ये पानी इसमें यानी कि लेके साफ़ कर देगी। उसके बाद स्पिनर, और यहाँ से बस इसको स्टार्ट कर देंगे, इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पानी ये खुद ही लेगी, इसका पानी का कनेक्शन हम बस नलका खोलना होता है, और नलका आपने खुला ही छोड़ दें चाहे, कोई मसला नहीं है। तो इसने बस पीछे से नलका खोलना होता है, कपड़े डालने और डिटर्जेंट डाल के ना बस इसका जो है ना इसकी लिड को बंद कर देना होता है। बस फिर जैसे ही पानी इसमें आना शुरू हो जाएगा, और ये जितना पानी इसने लेना है उतना ले लेगी, उसके बाद बस हमने ये प्रेस कर देना होना है स्टार्ट का बटन। बस 50 टू 45 मिनट लगते हैं कपड़ों को साफ़ होने में, सारे प्रोसेस में, कि ये धुल के ना अच्छे तरीके से ड्राई हो जाते हैं। बस फिर हमारा काम होता है निकाल के ना इसको बाहर ना, आपने बस इसको खिलार देना होता है। वो झंझट नहीं होता निकालें या ये वो, मुझे पता है ना कि कितना ज़्यादा, चाहे सिमी ऑटो मशीन है ना, वो कोई काम नहीं आपको देती। अगर आपने मशीन लेनी है ना तो मेरी बात मान के ना आपने हायर की ना भाई ये वाली मशीन ले लेनी है। तो मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा आप वेट करके ना ये इस वाली मशीन, ऑटोमेटिक मशीन को ख़रीद लें, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम होम मेकर्स ने ना सबसे ज़्यादा जो हमारी जान जाती है ना जिससे, और हमें सबसे ज़्यादा मसला करता है ना वो कपड़ों की वॉशिंग का होता है। मुझे भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मसला होता है, आप लोगों को पता ही है। मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे कई काम से इतना मसला नहीं होता, क्योंकि मेरी बैक पेन का बहुत ज़्यादा मसला है, तो जिसकी वजह से ना अभी बस आपकी आप ही ना थोड़ी सी सेविंग कर रही है। इंशाल्लाह जल्द ही ये वाली मशीन भी आपकी आप ही ख़रीद लेगी। तो मेरी तो मिनी ऑटो है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको खुद ही कपड़े निकालने पड़ते हैं, निकाल के ड्रायल में डालने पड़ते हैं। बस ये है कि वो खुद ही जो है ना स्पिन वो खुद ही करती है, बाकी तो सारा प्रोसेस हमने खुद ही करना होता है। लेकिन इसमें ये है कि बस आपने कपड़े जो है ना गंदे कपड़े डालने हैं और सरफ डालना है, बस बाकी इसका ये खुद ही अपना काम करती रहती है। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट है। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें कपड़े साफ़ नहीं होते, वो उन लोगों के कपड़े इसमें साफ़ नहीं होते जो कि भाई इसमें सरफ कम डालते हैं। ठीक है, सरफ कम डालते हैं। दूसरी बात ये कि एक टाइम में जब सरफ डल जाता है ना तो वो थोड़ा ये कहते हैं कि भाई थोड़ा डालते हैं कि एक बार में तो ये दोबारा कपड़े यूज़ नहीं होंगे, तो सरफ में कंजूसी कर जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी, सरफ अच्छी क्वालिटी का लें और सरफ डालते हुए कंजूसी ना करें, कपड़े बिल्कुल साफ़ होते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना हम जब पहुँचे थे तो दुआ ने ना ये ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा अभी हम नाश्ता करके आए, ये क्यों ऑर्डर किए तुमने? तो उसने ये बच्चों के लिए कहती कि चलो आप ही बच्चे खा लेंगे, साथ में चाउमीन थे, साथ में सैंडविच थे, साथ में मोमोज उसने मंगवा लिए थे। तो खैर हमने ये जब तक बच्चे खा रहे थे उतनी देर में कपड़े वगैरह भी धुल गए, और बस अभी 5 मिनट में ये स्पिनर हो जाएगी सारी मशीन। कोई मशीन को वॉश करने का मसला नहीं है कि भाई इनको वॉश करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बस आपने कपड़े डाल के ना बाकी घर के ढेरों काम कर लें, और उसके बाद आपके कपड़े भी धुल जाएंगे, कोई आपके बाजू नहीं थकेंगे, कोई शोल्डर पेन नहीं होगा, कोई बैक पेन नहीं होगा। कितना सिंपल है ना। बस थोड़ी सी सेविंग ज़्यादा करके ना मेरे ख्याल से ना हमें ये वाली मशीन ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। और ये जो है ना ये आपको 80,000 की मिलेगी। ठीक है, बस आपने कपड़े निकालने हैं और डाल देने हैं बाहर टेरेस पे, इतना सही काम होता है।
तो बस आज मेरा दुआ की तरफ अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़ा किया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। इंशाल्लाह बाकी के जो क्लिप्स है ना कल की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना शेयर करूंगी। अच्छा, घर जा रहे थे तो ना सुबह बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना मुझे बर्गर बंद लेने थे, फिर रास्ते से वो लिए। अच्छा, जब मैंने बर्गर बंद लिए ना तो बच्चों ने उसी टाइम शोर शुरू कर दिया कि मामा हमें भूख लगी हुई है, कुछ ले दें, मामा भूख लग। अच्छा, बड़ा मसला है कि जब हम कहीं घर से वापस आते हैं ना तो भूख लग जाती है बच्चों को। मेरे बच्चों को तो ऐसे ही होता है, आपके बच्चों के साथ ऐसा होता है तो जरूर बताएं। और कुछ मैंने सुबह बच्चों के लिए ना पैटी बना के रखी थी कि चलो सुबह लंच बॉक्स की ना मुझे टेंशन नहीं होगी। तो आज वैसे ही पेटीएम था और सुबह के लिए फिर मैंने ये रखती थी कि चलो कल काम आ जाएंगी, लेकिन रास्ते से बर्गर बन जब लिए मैंने कहा सुबह के लिए ले लेती हूँ, लेकिन बच्चों ने भी शोर कर दिया। फिर इनके बाबा भी घर आ चुके हुए थे, कहते कि मुझे भी हल्की सी भूख लगी हुई है, क्योंकि वो दुआ की तरफ तो आए नहीं थे, हम आ गए थे घर। तो फिर आते ही मैंने तो सबसे पहले मैंने कहा चलो जी फिर गैस चली जानी है, तो अभी टाइम जो था ना तकरीबन 9:30 हो गए थे, मैंने कहा आधा घंटा ही रह गया। तो जल्दी से ना मैंने पैटी फ्राई की और सारी जो सॉसेस वगैरह थी वो बनाई। अच्छा, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है ना कंप्लीट रेसिपी जो है ना मैं आप लोगों के साथ ना जल्द ही शेयर कर दूंगी। आगे मेरी मील प्लानिंग की जो वीडियो आएगी ना तो उसमें ये पैटी बनाने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इतनी कोई मजे की ये पैटी बनी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही मजे की बनी थी। और जब हम घर में इस तरह की कोई चीजें बनाते हैं ना, देखें अगर मैं ये घर पे मैंने ना बनाई होती तो मेरा बजट कितना खराब होना था। सुबह हमने बाहर से नाश्ता भी कर लिया और अभी भी जो था ना 1-2 हज़ार लग जाना था, तो बजट देखें कहाँ चले जाता है। हमें लगता है ना 1-2 हज़ार, लेकिन ये 1-2 हज़ार भी अगर हम काउंट करें हर हफ्ते ही करें तो 8-10 हज़ार हमारा खाने पीने का बाहर की चीजों पे लग जाता है, जो कि हमें पता भी नहीं होता और हमारा बजट भी खराब कर रहा होता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी समझदारी के साथ जब हम चल रहे होते हैं तो फिर हमारा घर इतना मैनेज हो जाता है कि हमें टेंशन नहीं होती। जिनके घर रेंट के होते हैं ना तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि हम खाएं या ना खाएं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें या ना करें, जरूरतों को पूरा करें या ना करें, लेकिन हाँ रेंट हमने टाइम से निकालना है। तो ये चीजें जो है ना फिर हमें कभी ना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ना करनी पड़ती है, कंजूसी कह लें या सेविंग कह लें या कुछ भी कह लें। अच्छा अच्छा, अपनी एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। आप जो है ना बहुत अच्छे से सेविंग कर सकती हैं। वो इस तरह से कि जब आपका प्लान हो कि बाहर का कुछ खाने का और आपने घर पे ही इस तरह से बना लिया है, तो उन पैसों में से ना जितने का बाहर खाना आना था ना उसमें से हाफ पैसे जो है ना आप निकाल लिया करें और उसको कोई गुल्लक रख लें, उसमें डाल दिया करें। मैं तो ऐसे मैंने मनी बॉक्स रखा हुआ है अपनी अलमारी में, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ ना शेयर भी किया हुआ है, मैं उसमें ना थोड़े बहुत पैसे डालती रहती हूँ। आज जैसे कि ये बर्गर अगर बाहर से आते, एक बर्गर 450 रुपए का है, तो ये तकरीबन 1600 रुपए के आने थे चार, तो इसमें से ना मैंने 400 रुपया पकड़ के ना मैंने मनी बॉक्स में डाल दिया था कि ये मेरी चलो सेविंग होगी। तो ये छोटी छोटी सी जो सेविंग्स होती है ना ये हमारे बहुत काम आती है, लेकिन जहाँ पे हमने सोचना ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो फिर कहाँ से फिर हालात बेहतर होंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है। कल की वीडियो पे आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी वीडियो को पसंद किया, इतनी आप लोगों को मोटिवेशन मिली ना, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होती है जब इस तरह के कमेंट आते हैं कि आप ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप अपने हालात बदलना चाहती हैं ना तो वो वीडियो देखे कल वाली मेरी, आपके लिए ना बहुत मोटिवेशन का काम करेगी। देखिए हमारी छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ईजी और पुरसुकून रहने का मौका देती हैं, लेकिन अगर हम वही आदतें अगर ना अपनाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून रहती है। अगर इस महंगाई में, इस गर्मी में खुद को एक्टिव और पुरसुकून रखना है ना तो अपनी आदतें बदलें, अपनी जो है ना रहने का तरीका बदलें, थोड़ी सी सेविंग की तरफ आएँ। थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहती कि आप पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगी तो आपकी सेविंग होगी, नहीं। छोटी छोटी सी सेविंग से भी ना हम बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम मैनेज कर सकती हैं कि जो वाक़ई हमें ना नामुमकिन लग रही होती हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर आप पूरे यकीन के साथ अपने कोई काम को शुरू करते हैं ना और मुझ पे यकीन रखते हैं तो मैं वो काम ज़रूर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी पैटी बर्गर भी रेडी हो गए। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।